आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं कि ट्रेन का वेटिंग लिस्ट वाला टिकट कैसे कंफर्म हो जाता है? क्या है ईक्यू की व्यवस्था और इसमें किन की सिफारिश चलती है? तो चलिए आपको बताते हैं। ट्रेन की लंबी वेटिंग लिस्ट के बावजूद किसी पैसेंजर का टिकट कंफर्म हो जाता है। आपको पता है कि ऐसा कैसे होता है? क्या ये वीआईपी या फिर इमरजेंसी कोटा की व्यवस्था है, यानी कि ईक्यू की? यह कोटा किनकी सिफारिश पर छूटता है? आइए सब कुछ आपको बताते हैं। रेलवे की भाषा में ईक्यू यानी कि इमरजेंसी कोटा रेलवे हेडक्वार्टर से छूटने वाला रिजर्व कोटा है। कभी इसे रेलवे के वैसे अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के लिए बनाया गया था जिन्हें इमरजेंसी में यात्रा नहीं करनी होती। बाद में इसमें मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायिक अधिकारी, सिविल सेवा के अधिकारी आदि भी जुड़ते चले गए। उपरोक्त व्यक्ति यदि खुद यात्रा करते हैं तो वे इस कोटे के तहत सीट या फिर बर्थ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, वे अपने लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। सांसद और विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ईक्यू की आवश्यकता क्या है? मान लीजिए कि आपने नई दिल्ली से पटना जाने के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करा लिया। इस ट्रेन के AC 3 टियर में आपको वेटिंग लिस्ट में 75 नंबर मिला है। अगले दिन आपकी ट्रेन है तो यह तो अपने आप कंफर्म होने वाला है नहीं। ऐसे में आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प कि आप अपना टिकट रद्द कर दें, यानी कि कैंसिल कर दें और फ्लाइट का टिकट ले लें। दूसरा विकल्प कि किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना है जो आपका टिकट ईक्यू कोटे से कंफर्म करा सकता है। एक बार ईक्यू के लिए अनुरोध करने के बाद आपको चार्ट के फाइनल होने तक का इंतजार करना होगा। अमूमन ट्रेन के छूटने से 3-4 घंटे पहले तक चार्ट जारी किया जाता है। चार्ट के जारी होने के बाद आपको अपने नाम के आगे CNF स्थिति दिखाई देगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि इस बारे में कोई निश्चित मात्रा तय नहीं है। उनका कहना है कि यह तो ट्रेन की श्रेणी, उसमें होने वाली भीड़ और ईक्यू के लिए मिलने वाले रिक्वेस्ट के आधार पर तय किए जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखा जाता है कि किसी ट्रेन में एक तय सीमा से ज्यादा सीटें ईक्यू कोटे में न रखी जाए। यदि ऐसा होता है तो इसमें आम यात्रियों को दिक्कत होती है। आमतौर पर सांसद या विधायक इस कोटे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए रेल मंत्रालय से ईक्यू जारी करने की चिट्ठी भी जारी करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपना गांव छोड़कर दिल्ली या फिर अन्य जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन अपने सांसद के टच में रहते हैं। जैसे ही उन्हें इमरजेंसी में ट्रैवल करने की जरूरत होती है तो वे तुरंत वेटिंग टिकट काटते हैं और अपने सांसद से अपना टिकट कंफर्म करवाने के लिए चिट्ठी बनवा लेते हैं। इस चिट्ठी को रेलवे बोर्ड तक पहुंचा देते हैं और बस उनका काम पूरा हो जाता है। वहीं रेल अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी कोटे से टिकट कंफर्म होने का 50-50 चांस रहता है। जब गर्मी की छुट्टी हो या फिर शादी ब्याह का मौसम हो, होली दिवाली का समय हो तो ईक्यू में भी टिकट कंफर्म बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसी स्थिति में रेलवे ने प्रोटोकॉल बना रखा है। प्रोटोकॉल के मुताबिक बड़े लोगों के रिक्वेस्ट पर ही कोटा छूटता है। छोटे मोटे अधिकारी या फिर व्यक्ति का रिक्वेस्ट यूं ही निरस्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले प्रयागराज एक्सप्रेस में AC 2 टियर में 4 सीटें ईक्यू के तहत है। उन सीटों के लिए कोई कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी आती है और किसी सांसद की चिट्ठी आती है, तो ऐसे में सीटें कैबिनेट मंत्री की सिफारिश वाले व्यक्ति को मिल जाएगी। सांसद की सिफारिश वाले यात्री का सीट कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो आपने जाना कि क्या है ट्रेन में इमरजेंसी कोटा और कैसे वेटिंग लिस्ट में भी रहते हुए आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।